हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसका नाम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा प्लांट मूवमेंट। ठीक है, जो हम पहले जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है हमारा वो यूज़ कहाँ आता है हमारा, है ना। अगर हमें चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा तो हम चैप्टर के बारे में समझेंगे कैसे। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो चैप्टर है वही यूज होता है हमारा। सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका है एग्जाम, आपके एग्जाम हो गए खत्म और आपके एग्जाम में साइंस, सपोज करो साइंस में आए हैं आपके 33 नंबर, बस पास पास हुए हो। और आपने आपने आपके पापा ने पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने बताया 33 मार्क्स। जैसे ही आपके पापा ने पूछा कि आपके 33 मार्क्स है, ऐसे एक चौंटा खींच के वहाँ पे ले, है ना। तो जैसे जैसे आपके पापा ने आपके यहाँ छांटा मारा तो आपको क्या होगा, फिर आपको क्या होगा, पेन फील होगा। जो आपको पेन फील हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की। जो आपको ठंड लगती है वो किस वजह से होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वजह से, है ना। जो आपको गर्मी लगती है तो किसकी वजह से होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो जो भी आपकी चीज़ है फील करने वाली, सेंस करने वाली, वो सब किसकी वजह से होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें पहले पहला बात करने वाले हैं कि जो हमारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है ना। फर्स्ट हमारा क्या, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइप्स का हमारा सिस्टम होता है, वो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। ठीक है, हमारा सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमारे 2 टाइप्स के। एक है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो आते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन एसोसिएटेड होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद, ह्यूमन सिस्टम में एसोसिएटेड होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, कौन होते हैं एसोसिएटेड, न्यूरॉन्स। और हम बात करें किसकी, एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में कौन एसोसिएटेड होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन एसोसिएटेड होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं हमारे हॉर्मोन्स। कौन होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे एसोसिएटेड होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, वो सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं या फिर नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या हमारा नर्व सेल। तो वो सिस्टम जिसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम। और वो सिस्टम जिसके अंदर हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में। एक बात और, हमारा जो सिस्टम है ह्यूमन नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें जो हमारा मेन सिस्टम है, मेन जो हेड ऑफिस है वो कौन सा, हमारा ह्यूमन नर्व सिस्टम, है ना। मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है, उसके जो होते हैं बहुत सारे ऑफिस होते हैं, ब्रांच होते हैं अलग अलग स्टेट में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा, मुंबई, है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। तो पर लेकिन जो पार्टी का जो मेन ऑफिस, जो हेड ऑफिस है, वो भी तो होता है ना। हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, एक और छोटे छोटे ऑफिस होते हैं। तो जो कंपनी है, कंपनी का सिस्टम, सिस्टम की कंपनी जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कौन सा, हमारा ह्यूमन सिस्टम। और उसके जो हेल्प करेंगे, जो उसके छोटे छोटे ऑफिस हैं, वो कौन है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, किसकी, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने कितने सिस्टम आते हैं, 2 सिस्टम आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर कितने सिस्टम आते हैं, हमारे 2 सिस्टम आते हैं। एक का नाम है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक का क्या नाम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक का नाम क्या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक का नाम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक का नाम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है, 2 टाइप्स के। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है हमारा कौन सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अगर हम बात करें किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स आते हैं जिसका नाम हमारा, एक आता है हमारा ब्रेन, एक आता ब्रेन और एक आता हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, एक क्या आता हमारा ब्रेन आता है और एक क्या आती है हमारी स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, और अब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी क्या आती है, सारी नर्व्स आती हैं हमारी सारी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, हमारी सारी नर्व्स आ जाती है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर बात करें किसकी, सबसे पहले बात करता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारा क्या आता है, स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, तो ब्रेन, ब्रेन तो आपको सबको पता ही होगा, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन को पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि पूरी बॉडी को क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है ना। ब्रेन क्या है, हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो हमारे पूरी बॉडी को, सारी जो बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है और सारे काम करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्पाइनल कोड की, तो स्पाइनल कोड क्या है, मान लीजिए स्पाइनल कोड की अगर हम बात करें स्पाइनल कोड की, तो मान लीजिए ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा क्या, ये ब्रेन है। अब ब्रेन से क्या है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है ना, ब्रेन से क्या है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक्सटेंड होती है। ब्रेन से क्या हो रहा है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर की ओर एक्सटेंड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन से क्या हो रहा है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर की ओर एक्सटेंड हो रही है, निकल रही है, किस कहां से, ब्रेन से। उसका नाम क्या है हमारा, स्पाइनल कोड। उसका नाम क्या है हमारा, स्पाइनल कोड। ये तो ब्रेन कहाँ होता है हमारा, ब्रेन होता है हमारा हाँ स्कल के अंदर है ना। और हम बात करें क्या स्पाइनल कोड की, स्पाइनल कोड कहाँ होती है, स्पाइनल कोड होती है हमारी, आपको पता हो बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो बैकबोन सपोज करो एक हमारी क्या है, वायर है, वायर क्या होता है, अंदर होती है एक, उसके ऊपर से क्या होती है, एक प्लास्टिक की होती है कवरिंग होती है, वो क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। ऐसे क्या है, स्पाइनल कोड के ऊपर एक क्या होती है, लेयर होती है जिसे हम कहते हैं बैकबोन है ना, जिसे हम कहते हैं बैकबोन। बैकबोन क्या करती है, इस स्पाइनल कोड को क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होती है, एक बैकबोन की लेयर होती है ना, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो स्पाइनल कोड कहाँ पर जाती है, हमारी बैकबोन के अंदर। कोई पूछे स्पाइनल कोड होती कहाँ पर है, कहाँ होती है, हमारी बैकबोन के अंदर। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, नर्व्स की, नर्व्स क्या है ना, किसकी बात करते हैं हम, नर्व्स की। तो नर्व्स क्या है, यहाँ से क्या है, हमारी कुछ ऐसी नसें हमारी क्या होती है, यहाँ से कुछ नर्व्स निकली हुई होती हैं जो कि पूरी बॉडी हमारी क्या होती है, फैली रहती है, जो कि पूरी बॉडी में हमारी एक्सटेंड रहती है। तो इनके इन्हें क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम, इन्हें हम कहते हैं नर्व्स। ठीक है, तो ब्रेन ये रहा हमारा, स्पाइनल कोड कहाँ होती है, हमारी बैकबोन के अंदर। और ब्रेन नर्व्स क्या होती है, हमारी नर्व्स जो होती है हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, इस तरह से फैली रहती है। अगर हम बात करें नर्व्स की, अगर हम बात करें नर्व्स की, तो नर्व्स जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती है। हाँ, अगर बात करें नर्व्स की, तो नर्व्स किस टाइप की होती है, हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी क्या, स्पाइनल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स, एक होती है हमारी क्रेनियल नर्व। एक होती है स्पाइनल नर्व, एक होती है हमारी कौन सी, क्रेनियल नर्व। अगर बात करें हम स्पाइनल नर्व की, अगर बात करें हम स्पाइनल नर्व की, तो वो नर्व जो कि स्पाइनल कोर्ड से अटैच्ड है, वो नर्व जो कि स्पाइनल कोर्ड से क्या है, हमारी अटैच्ड है, उसका नाम क्या है, हमारा स्पाइनल नर्व। ठीक, वो नर्व जो कि स्पाइनल कोर्ड से क्या अटैच्ड है, उसका नाम क्या है, हमारी स्पाइनल नर्व। और वो नर्व जो कि हमारी डायरेक्टली कहाँ आ रही है, ब्रेन के अंदर, जो कि कहाँ आ रही है, हमारी डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, हमारी किससे अटैच्ड है, हमारी ब्रेन से। वो क्या, वो कौन सी नर्व है, हमारी क्रेनियल नर्व। तो स्पाइनल नर्व कौन सी है, वो नर्व जो कि अटैच्ड है किससे, वो नर्व जो कि अटैच्ड है किससे, अटैच्ड विद किससे, स्पाइनल कोर्ड से। और वो नर्व जो कि डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, ब्रेन से, जो कि डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, हमारी ब्रेन से। ठीक है, तो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड होगी और हमारी नर्व्स होगी। नर्व्स कितने टाइप की, टू टाइप्स की, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व वो नर्व होती है जो कि डायरेक्टली अटैच होती है किससे, स्पाइनल कोड से। क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो कि डायरेक्टली किससे अटैच होती है, हमारी ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को आगे पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए, है ना, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन सी वो टर्म्स हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। एक है हमारा स्टिमुलाई, ठीक है, एक टर्म है जिसका नाम है हमारा स्टिमुलाई। दूसरा है हमारा क्या, रिसेप्टर्स, दूसरा क्या है हमारा रिसेप्टर्स। थर्ड टर्म है जिसके बारे में पता होना चाहिए, इफेक्टर।
है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए वो क्या इफेक्टर। और फोर्थ टर्म जिसके बारे में पता होना चाहिए वो है हमारा रेस्पॉन्स, इसके बारे में पता होना चाहिए रेस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या है, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, है ना, वो सब चीज़ें जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। हीट है, हम उसे सेंस कर सकते हैं, कोल्ड है सेंस कर सकते हैं, जो हम सुन रहे हैं, है ना, जो हम हियरिंग कर रहे हैं वो क्या है, वो हम सेंस कर सकते हैं, टेस्ट को हम सेंस कर सकते हैं, है ना, और विजन को जो हम देख पाते हैं वो भी हम सेंस कर पाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें जिसको हम सेंस कर पाते हैं वो सब किस में आएगा, स्टिमुलाई में। वो सब चीज़ें जिसको हम सेंस कर पाते हैं वो सब चीज़ें किस में आएगा, हमारा स्टिमुलाई में आएगा। तो स्टिमुलाई में क्या आएगा हमारा, एक हमारा क्या आएगा, विजन, विजन आ गया, हीट, कोल्ड, हियरिंग, है ना, टेस्ट, है ना, और पेन। ठीक है, तो वो सब चीजें जिसको हम क्या कहते हैं, सेंस कर पाते हैं, वो किस में आएगा, हमारा स्टिमुलाई में। तो विजन, हीट, कोल्ड, हियरिंग, टेस्ट, पेन, वो सब किस में आएगा हमारा, वो आएगा हमारा स्टिमुलाई में आएगा। अगर हम बात करें किसकी, रिसेप्टर्स की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स में क्या आएगा, रिसेप्टर का मतलब मान लीजिए जैसे कि ये क्या प्लेस है, ये क्या है प्लेस, अब ये गर्म है, ये गर्म होती है। अब जैसे मैंने सपोज करा जैसे मैंने छुआ, मैंने क्या करा, इसे छुआ, तो छूने से क्या होगा, मुझे हीट फील होगी, मुझे गर्म फील होगा, है ना, प्लेस गर्म होती है। जैसे मैंने इसे छुआ तो क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, पेन फील हुआ, किस चीज़ का, हीट वाला, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे कुछ हमारे हाथ के अंदर क्या है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप सेल्स हैं जो कि क्या क्या करते हैं, ये सिग्नल है हमारा, कौन सा सिग्नल, हीट के सिग्नल, वो ब्रेन तक पहुंचाने की करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, मैंने छुआ ऐसे तो मुझे क्या फील हुआ, हीट फील हुआ, गर्म फील हुआ। तो फील कैसे हुआ, तो मेरे हाथ, इस हाथ के अंदर क्या है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, रिसेप्टर काम कैसे करेंगे, ये देखिए रिसेप्टर्स काम कैसे करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है हमारा ब्रेन, यहाँ से क्या एक्सटेंड हो रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड हो रही है, और ये क्या है हमारी, ये नर्व्स हैं जो कि पूरी बॉडी में हमारी क्या है, फैली हुई है, ये क्या है, पूरी बॉडी हमारी फैली हुई है। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाथ है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट छुआ, जैसे मैंने क्या करा, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा, टच करा, टच करने से क्या होगा, हीट फील होगी, क्या मिलेगा हमें, स्टिमुलाई मिलेगा, है ना। टच करने से क्या मिला हमें, स्टिमुलाई मिला, कौन सा स्टिमुलाई मिला हमें, हीट वाला, कौन सा स्टिमुलाई मिला हमें, हीट वाला। अब इस हाथ के अंदर क्या होते हैं हमारे, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं ना, कुछ क्या होते हैं हमारे कुछ हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स कहते हैं। वो क्या करेंगे, इस सिग्नल को, कौन सिग्नल को, स्टिमुलाई को, इस क्या करेंगे, इस स्टिमुलाई को लेके जाएंगे कहाँ, ब्रेन के पास। ब्रेन कैसे ले जाएंगे, अब ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं जिनके पास कौन सा स्टिमुलाई है, हीट का स्टिमुलाई है ना, जिसके पास कौन सा स्टिमुलाई है, हीट का स्टिमुलाई, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ये इस स्टिमुलाई को लेके जाएंगे कहाँ पर, नर्व्स के पास। ये इस सिग्नल को कहाँ लेके जाएंगे, नर्व्स के पास, नर्व्स को भेज दिया तो क्या करा, ये क्या है हमारे कुछ रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है हमारे रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, इस स्टिमुलाई को, कौन से स्टिमुलाई को, हीट वाले स्टिमुलाई को कहाँ ले जाएंगे, नर्व्स के पास। और नर्व क्या करेंगे, इस सिग्नल को कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इस सिग्नल को कहाँ ले जाएगा, हमारा ब्रेन के पास। ठीक है, तो रिसेप्टर कैसे काम करेगा, कभी मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, मुझे कौन सा स्टिमुलाई मिलेगा, हीट का स्टिमुलाई, तो हीट का स्टिमुलाई को कौन लेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन लेके करेगा, रिसेप्टर्स करेंगे। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस सिग्नल को, इस स्टिमुलाई को कहाँ लेके जाएंगे, नर्व्स के पास। नर्व्स क्या करेंगे, इस लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, इस सिग्नल को भेजेंगे कहाँ पर, डायरेक्टली ब्रेन के पास। ठीक है, तो वो क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई को या फिर सिग्नल्स को क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाने में क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें किसके इफेक्टर की, है ना, हम क्या करें, बात करें किसकी इफेक्टर की, इफेक्टर क्या करेगा, अब देखो ये प्रेस है, अब क्या होगा, जैसे मैंने छुआ तो क्या हुआ,
मेरे हाथ के अंदर क्या है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो क्या करेंगे, इस सिग्नल को कहाँ लेके जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के पास, है ना। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन भी कुछ काम करेगा नहीं करेगा, ब्रेन की करेगा, ब्रेन करेगा, ब्रेन ने क्या दिया, हमें सिग्नल दिया, क्या करने के लिए, ब्रेन के देगा हमें कोई सिग्नल्स देगा, जो कि कौन से सिग्नल, ब्रेन हम सब देखो, ब्रेन ने क्या करा, हमें क्या दिया, सिग्नल दिया, कौन सा सिग्नल, कि हमें क्या करना, हाथ हटाना। ब्रेन ने क्या दिया, हमें सिग्नल दिया जिससे हमें क्या करना, हमें अपना हाथ हटाना, है ना। हमने हाथ हटाया तो ब्रेन, बॉडी का वो पार्ट जो सिग्नल मिलने पर वो रेस्पॉन्ड करेगा, है ना। बॉडी का वो पार्ट जो सिग्नल मिलने पर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर्स कहेंगे, है ना। तो बॉडी का वो पार्ट जो सिग्नल मिलने पर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर। क्या करा, सिग्नल, ब्रेन ने क्या दिया, हमें सिग्नल दिया, सिग्नल कैसे दिया, जैसे हमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करा, छुआ, टच करा, तो हमें क्या हुआ, हीट फील हुई, हीट फील करने के बाद ये पहुंचा हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन ने क्या दिया, हमें सिग्नल दिया, क्या सिग्नल दिया, कि हमें क्या करना, हाथ को हमें हटाना है ना। तो बॉडी का वो पार्ट जो भी क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, हाँ, रेस्पॉन्ड कौन करेगा, हमारा रेस्पॉन्ड करेगा। तो इफेक्टर्स में हमारी क्या आती है, इफेक्टर्स में हमारी सारी मसल्स आ जाएंगी, इफेक्टर्स में क्या आएंगे, हमारी मसल्स आएंगी, और क्या आएंगी, हमारी ग्लैंड आएंगी, है ना। अब हमारा हाथ है, हमारे हाथ के अंदर क्या होती है, ऐसे कुछ हमारे हाथ के अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं। अगर हमारे हाथ की मसल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो हमारा हाथ मूव करेगा। अगर हमारे हाथ की मसल्स मूव नहीं करेंगी तो हमारा हाथ भी कैसे मूव नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या हुआ, ब्रेन ने सिग्नल दिया, ब्रेन ने सिग्नल किसको दिया, मसल्स को दिया, मसल्स को क्या सिग्नल दिया, कि हमें क्या करना है, अपना हाथ करना है, पुश करना है, या फिर पीछे खींचना है ना। तो इफेक्टर क्या है, बॉडी का वो पार्ट जो कि रेस्पॉन्ड करेगा सिग्नल मिलने पर, वो क्या होगा, हमारा इफेक्टर होगा। अब रेस्पॉन्स क्या है, देखो, सिग्नल दे दिया हमारे हाथ को, क्या करना, हमारे हाथ को क्या दिया, सिग्नल दे दिया कि हमें क्या करना, मूव करना। अब रेस्पॉन्स क्या है, जैसे मैंने छुआ, ये क्या हुआ, जैसे मेरे हॉट ऑब्जेक्ट पर हीट फील हुई, तो क्या हुआ, मैंने अपना हाथ पीछे करा, तो ये जो मूवमेंट हुई, ये क्या हुआ, रेस्पॉन्स से हुआ, है ना। ये जो रेस्पॉन्स हुई, इसे हम कहेंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। इसे हम कहेंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। तो रेस्पॉन्स क्या है, जो भी हमारे सिग्नल मिलने पर हमने जो काम वर्क करा, रेस्पॉन्स क्या है, जो भी हमें सिग्नल मिलने पर वर्क करा, जो हमने रेस्पॉन्स करा, वो क्या है, हमारा रेस्पॉन्स, ठीक है। अब हम बात करें तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।